बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। सामईन, दुनिया के बड़े मज़हब ये किताब इमादुल हसन आज़ाद फ़ारूक़ी साहिब की है और इसे इब्तदाई तौर पर मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली ने शाया किया था। हम इस किताब का मुताला करने जा रहे हैं और आज जिस हिस्से का हम मुताला कर रहे हैं उसका मौजू है यहूदियत। यानी आज हम मज़हब यहूदियत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इसका मुताला करने जा रहे हैं। इसका आगाज़ जो है वह सफ़ा नंबर 229 से हो रहा है और सफ़ा नंबर 229 पर जहाँ से यहूदियत के मौजू पर जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ इस किताब में हो रहा है, वहाँ से हम मुताला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस मुताले से पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि यकीनन ये किताब बड़ी ही मुफीद है इस एतबार से कि हमें तकरीबन इस वक्त दुनिया में मौजूद जितने भी मज़ाहिब हैं उनसे मुतल्लिक़ अच्छी आगाही जो है वो हासिल हो जाती है। और ना सिर्फ़ उन मज़ाहिब के आगाज़ व इर्तिका बल्कि उनके बुनियादी अक़ायद और उनके दीगर जो नज़रियात हैं या किन अदवार में उनकी क्या क्या सूरत हाल रही, इर्तिकाई मराहिल से किस तरह तय करते हुए मौजूदा हालत तक ये मज़ाहिब पहुँचे हैं, इन सब का एक कह लें कि अच्छा जामे मुताला हम इस किताब के अंदर करने की सलाहियत रखते हैं। ये किताब ये सलाहियत रखती है कि हम इसमें इस एतबार से जो है मुताला करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मौजू है आज का यहूदियत। जदीद तहकीक के मुताबिक यहूदियत की मजहबी रवायत का सिलसिला तकरीबन 4,500 साल कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्ग शख्सियत से जा मिलता है। अलावा अपनी क़दामत के जो बज़ाते ख़ुद मज़ाहब के तालिब इल्म को मरऊब करने के लिए काफ़ी है, यहूदी रवायत अपने मजहबी तजर्बा के मखसूस मजाज, उसके अज्जाए तरकीबी, अपनी तवील तारीख़ के उतार चढ़ाव और दुनिया की मजहबी मीरास में अपने दीन के लिहाज से भी मज़ाहिब आलम की सफ़ में एक अहम मकाम की मुस्तहिक है। इससे कबल हम चंद हिंदुस्तानी मज़ाहिब का मुताला कर चुके हैं। ज़रतुश्तियत भी जो ईरान में उभरी, बावजूद अपने पैगम्बर के मुवह्हिदाना रुझानात के अपने आर्याई विरसा की तर्जुमान है। यहूदियत के साथ हम मजहबी एतबार से एक नई दुनिया में कदम रखते हैं जिसको हम किसी बेहतर इस्तिलाह की अदम मौजूदगी में सामी ख़ानदान की दुनिया से ताबीर कर सकते हैं। इस ख़ानदान में जो आर्याई ख़ानदान के बाद दुनिया की अक्सरियत की मजहबी सरबराही का ज़िम्मेदार रहा है, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम जैसे 3 बड़े मज़ाहिब शामिल हैं। इन मज़ाहिब में क़दामत के लिहाज से अव्वलियत यहूदियत को ही हासिल है और बिलाशुबा बाद में आने वाले मज़ाहिब ईसाईयत और इस्लाम ने यहूदियत से अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ का पूरा इजहार किया है। शायद ये इसी मुश्तरक मजहबी विरसा का एहसास है जो हमें हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा में किसी तफरीक का तसव्वुर भी नहीं होने देता। यहाँ हम बग़ैर किसी घुमाव फेराव के बराह रास्त उस मखसूस मजहबी और रूहानी तजर्बे से बहस करना चाहते हैं जो इस ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ है और जिसके सबसे पहले और ज़माने दराज तक तनहा पासबान यहूदियत के नाम लेवा ही रहे हैं। यहूदी रवायत के मुताबिक जो इस ख़ानदान में मुश्तरका तौर पर तस्लीम की जाती है, कदीम बाबुल में शहर उर के एक बाशिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1800 कबल मसीह को जो सामिउन नस्ल थे, अपने ज़ौक़े तलब और इनायत इलाही के तुफ़ैल एक ऐसी मार्फत हासिल हुई जो नए इंसान की मजहबी ज़िंदगी के लिए किसी इनकलाब से कम ना थी। इंसानी तमद्दुन के इस दर्जा पर जहाँ सारी दुनिया में इंसान के जज्बा अबूदियत का मकसूद मज़ाहिर फ़ितरत या उनकी तजसीमी अलामात तक महदूद था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रसाई एक ऐसी हस्ती की मार्फत तक हो गई जो बिला शिरकत गैर तमाम कायनात और इंसान की खालिक, मालिक और हुक्मरान है। एक ऐसे माबूद का इदराक व एहसास जो मादी फितरत का एक हिस्सा नहीं है बल्कि उस पर हाकम है, जो कबायली और मकामी देवताओं की तरह महदूद जमातों का मकसूद ना होकर तमाम इंसानों का खालक और पालनहार है, जो अपनी हुक्मरानी और रबूबियत में यकता और यगाना है। ऐसा मजहबी तजर्बा
था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ली और रूहानी औलाद को हमेशा हमेशा के लिए दूसरे तमाम इंसानों से मुमताज़ और अलग कर दिया। हज़रत इब्राहीम के माबूद खुदा की ये तीन खुसूसियात, जिनमें पहली तंज़ी, दूसरी आफाकियत और तीसरी तौहीद की तर्जुमान है, वो बुनियादी अनासर थे जिन्होंने उनके तसव्वुर खुदा को पलक झपकाते और वाज़े तौर पर न सिर्फ उनके गिरदोपेश की दुनिया, मगरबी एशिया और मिस्र में, बल्कि सारे आलम में पूजे जाने वाले तमाम देवी देवताओं और पुरअसरार कुव्वतों से मुमताज़ और नुमायाँ कर दिया। इन तीन खुसूसियात के हामिल एक खुदाए वाहिद का इदराक, उसकी हुजूरी और कुर्बत का एहसास और उसकी अज़मत और किबरियाई का अपने इनफरादी और इज्तिमाई शऊर में इंजज़ाब ही वो मजहबी सरमाया है जो यहूदियत और सामी ख़ानदान के मज़ाहिब की मरकज़ी खुसूसियत है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सामी ख़ानदान से मुतालिक इन तीनों मजहबी रवायात यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम में इस एक खुदाए वाहिद और माबूद बरहक को हर रवायत के ज़माना इब्तदा और अपने मखसूस मजाज की मुनासबत से ज़रा मुख्तलिफ ढंग से मुतसव्वर किया गया है। मसलन अगरचे यहूदियों की मुक़द्दस किताब अहदनामा कदीम में यह तसव्वुर खुदा इस मुश्तरका सामी तसव्वुर इलाह के बुनियादी अनासर तंज़ी, आफाकियत और तौहीद का हामिल है, लेकिन शायद यहूदी रवायत की इंतहाई कदामत के लिहाज से, जबकि ज़हन इंसानी अभी वहशत से दूर से बमुश्किल कदम आगे बढ़ा सका था और मुजर्रद तसव्वुरात का बहुत कम मुतहम्मल हो सकता था, इस खुदाए वाहिद को ज़्यादातर तजसीमी और तशबीही अंदाज में पेश किया गया है। चुनाचे तौरात और अहदनामा कदीम की बाद की किताबों में ऐसे बयानात बकसरत मिलते हैं जो खुदा ताला का जिक्र ऐसे तसव्वुरात और अल्फाज के साथ करते हैं जिनमें इंसानी सिफ़ात की झलक साफ नज़र आती है और जिनसे ऐसा मुतशर्रे होता है कि गोया वो जिस्मानी खुसूसियात का हामिल है। मसलन जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो खुदा ताला उनके आगे दिन में बदली के सतून में होकर खुदा ताला उनके आगे दिन में बदली के सतून में होकर ताकि उनको रास्ता दिखाए और रात को आग के सतून में होकर ताकि उनको रोशनी बहम पहुंचाए चलता था, और इस तरह वो दिनों रात सफ़र कर सकते थे और वो इन लोगों के आगे से दिन को बदली का सतून और रात को आग का सतून हरगिज़ ना हटने देता था। किताबुल खुरूज बाब 13, 21, 22। या मसलन जब हज़रत मूसा कोह सीना पर खुदा ताला से शरीयत मूसवी लेने गए थे तो खुदा ताला जब हज़रत मूसा से कोह सीना पर अपना कलाम तमाम कर चुका तो इन्हें पत्थर की 2 तख्तियाँ शहादत के तौर पर दी जो खुदा की उंगली से लिखी हुई थी। किताब खुरूज बाब 31 आयत 18। या मसलन जब हज़रत मूसा ने खुदा ताला से उसका जलवा देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो खुदा ताला ने कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि कोई इंसान नहीं जो मुझे देखे और ज़िंदा रहे। और खुदा ने कहा, देख ये जगह मेरे पास है और तू एक चट्टान पर खड़ा हो जाइयो, और यूं होगा कि जब मेरे जलाल का गुज़र होगा मैं तुझको चट्टान के एक शगाफ में रख दूंगा और जब तक यहाँ से ना गुजरूं तुझे अपने हाथ से ढांपे रखूँगा और फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरी पीठ देख लेगा लेकिन मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। किताब खुरूज बाब 33 आयत 20 तक 23। ये इक़्तिबासात तौरात से माखूज़ हैं और इसके बाद की किताबों में इससे भी ज़्यादा तजसीमी और तशबीही अंदाज में खुदा ताला का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ पूरे अहदनामा कदीम में ऐसे जज्बात और एहसासात और इंसानी रिश्तों का इस्तारा खुदा की तरफ मंसूब करना जो इंसानों में पाए जाते हैं आम अंदाज़े बयां है। मसलन एक आम इस्तारा खुदा को शोहर और बनी इसराइल को उसकी बीवी करार देने का है और इस सिलसिले में निकाह, तलाक, बेवफाई, बदगुमानी, गैरों से आशनाई, हसद और गैरत गर्ज हर तरह की बातों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस ज़िमन में खुदा ताला को ऐसे मगलूबुल गज़ब शोहर की सूरत में पेश किया गया है जिसका गुस्सा किसी तरह की अखलाकी या इंसानी हमदर्दी की हदूद का पाबंद नहीं रह जाता। इन बयानात से बनी इसराइल के जिस तसव्वुर खुदा की निशानदही होती है उसमें मुंतकिम मिजाजी, हसद, गैरत, गज़ब और जलाल की सिफ़ात सबसे नुमायाँ नज़र आती हैं। बज़ाहिर बनी इसराइल के मजहबी शऊर में खुदा ताला बुनियादी तौर पर एक हाकम और बाइक़्तिदार बादशाह की सूरत में मुतसव्वर किया गया था जिसमें रहमत और शफ़क़त के अनासर अगरचे बिल्कुल मादूम नहीं थे लेकिन उसके जलाल और किबरियाई से मगलूब होकर रह गए थे।
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा की इंसान की दुनियावी ज़िंदगी से दिलचस्पी और तारीख़ इंसानी में उसकी मुस्तकिल और फ़आल मौजूदगी का तसव्वुर भी इंसान और खुदा के माबैन ताल्लुक़ के सिलसिला में वो महज नज़रिया है जो कमो बेश सामी ख़ानदान के मुश्तरका मजहबी विरसा का हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन इस सिलसिला में भी यहूदियत का अपना एक मखसूस और इनफरादी रंग है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया की मजहबी रवायात में यहूदियत सबसे ज़्यादा तारीख़ी शऊर की हामिल है और तमाम मुक़द्दस किताबों में यहूदियों की मजहबी किताब अहदनामा कदीम में, जिसकी पहली 5 किताबें तौरात कहलाती हैं, सबसे ज़्यादा तारीख़ी वाक़यात मिलते हैं, तो शायद गलत ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद बनी इसराइल का खुदा ऐसा खुदा नहीं था जो दुनिया को बनाकर मुतमईन बैठा रहे और अपने बंदों और मानने वालों को उनकी ज़ाती निजात अता करता रहे या उनकी इनफरादी मुरादें पूरी करता रहे, बल्कि वो ऐसा खुदा था जो इंसानों की इज्तिमाई ज़िंदगी को भी एक मखसूस रंग में देखना चाहता था और उनकी मिनहसुल कौम अपने से वफादारी या बदअहदी पर उनकी इज्तिमाई और कौमी तारीख़ में उल्ट फेर करता रहता था। बनी इसराइल के लिए दुनिया की तारीख़ और उनकी अपनी कौमी तारीख़ खुदा ताला की बराह रास्त कार फरमाइयों का मुरक्का है। वो अपनी और अपने गिरदो पेश की कौमों के उरूजो ज़वाल, उनकी फ़तह शिकस्त और उनकी खुशहाली व बदहाली में बराह रास्त खुदा का हाथ देखने के आदी थे। ऐसा इसलिए था कि बनी इसराइल ने खुदा को तारीख़ के ज़रिए ही पहचाना था। उनके तस्वुर कायनात में इस खुदा ने इब्तदाई आफरीनश से ही अपने आप को इंसानी तारीख़ से वाबस्ता कर दिया था। चुनाचे तारीख़ का हर वाक़या बनी इसराइल के लिए खुदा के फ़आल बाइख्तियार और हाज़िर नाज़िर होने की अलामत था। उनका खुदा तारीख़ी वाक़यात का मुहर्रिक खुदा था और उन्होंने खुदा की जिस सिफत से उसको पहचाना और जाना था वो यही तारीख़ी वाक़यात के मुहर्रिक और फ़ाइल की सिफत थी। इस तरह दुनिया की और ख़ुसूसन बनी इसराइल की अपनी तारीख़ उनके लिए मखसूस दुनियावी वाक़यात का तसलसल नहीं थी, बल्कि रूहानी और मजहबी हैसियत की हामिल खुदा की सबसे ज़ाहिर और नुमायाँ सिफत तारीख़ी फ़ाइलियत का आईना थी। इसीलिए अहदनामा कदीम जो बनी इसराइल की कौमी तारीख़ का मजमूआ है, यहूदियों के लिए एक मुक़द्दस सहीफ़ा ठहरा, क्योंकि अपने तमाम वाक़यात में वो खुदा की फ़ाइलियत और इस तरह खुदा की निशानदही करता है। दुनिया की अमूमी तारीख़ से भी ज़्यादा बनी इसराइल खुदा ताला को अपनी कौमी तारीख़ में कारफरमा देखते थे। उनके अकीदा के मुताबिक अगरचे दुनिया की पैदाइश के वक्त से ही खुदा ताला इंसानी तारीख़ के एक फ़आल मुहर्रक का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपने इंकशाफ के साथ उसने अपने आप को उनके ख़ानदान के साथ एक अहद के ज़रिए खुसूसी तौर पर मुतल्लक़ कर लिया था। और जब इब्राम 99 बरस का हुआ तो खुदा ताला इब्राम को नज़र आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद करता हूँ कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊँगा। तब इब्राम मुँह के बल गिर गया और खुदा उससे हम कलाम होकर बोला कि देख, मैं जो हूँ तो मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत सी कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अब अब्राम ना कहलाया जाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहीम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। मैं तुझे बहुत नेक बख्त करता हूँ और तुझसे बहुत सी कौमें पैदा होंगी और तेरी नस्ल से बादशाह होंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी पुश्त दर पुश्त के लिए अपना अहद जो हमेशा का अहद करता हूँ कि मैं तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँगा, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है हमेशा की मिल्कियत के लिए देता हूँ, और मैं उनका खुदा हूँगा। किताब पैदाइश बाब 17 आयत 1 से 8। इससे कुछ आगे चलकर एक दूसरे टुकड़े में जो तकरीबन इसी मजमून का हामिल है इजाफा है कि तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ा पर काबज़ होगी और तेरी नस्ल से ज़मीन की सारी कौमें बरकत पावेंगी। किताब पैदाइश बाब 22 15 से 18। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब खुदा ताला ने बनी इसराइल से बराह रास्त अपना अहद बांधा, जिसमें उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किए गए अहद की तजदीद शामिल थी, तो बनी इसराइल से अपनी खुसूसी ताल्लुक़ को नुमायाँ तौर पर वाज़े किया। बनी इसराइल अपने मिस्र से रवाना होने के तीसरे महीने उसी दिन सहराए सीना में आए, क्योंकि वो रफदीम से बयाबान सीना में आए और सहरा में उतर पड़े, और वहाँ बनी इसराइल ने कोहे सीना के सामने अपने खैमे नस्ब किए।
और तब मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पास पहाड़ पर चढ़ा और खुदा ने उसे पहाड़ से आवाज़ देकर कहा, तू याकूब के ख़ानदान से यूं कहना और बनी इसराइल से यूं बयान करना कि तुमने देखा मैंने मिस्रियों से क्या किया और किस तरह तुम्हें गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। अब अगर तुम फिल हकीकत मेरे कहे को मानने वाले होगे और मेरे अहद की हिफाजत करोगे तो तुम सारे इंसानों के मुकाबले में मेरे लिए एक ख़जाना ख़ास होगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और एक मुक़द्दस कौम होगे। ये वो कलमात हैं जो तू बनी इसराइल से कहेगा। किताब खुरूज बाब 19 आयत 1-6। यहूदियों की किताब मुक़द्दस के इस तरह के बयानात की रोशनी में अगर यहूदियों का ये अकीदा बन गया था कि खुदा ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही दूसरी कौमों के मुकाबले में अपने आप को उनकी औलाद बनी इसराइल से खुसूसी तौर पर मुतल्लक़ कर लिया है, तो इसमें कुछ ताज्जुब नहीं था। चुनांचे इसी अकीदा के ज़ेर असर वो अपनी कौमी कामरानियों में खुदा ताला की बराह रास्त सरपरस्ती और अपनी तबाहियों में खुदा की नाराज़गी और गज़ब को देखते थे। दर हकीकत यहूदियों की ज़माना कदीम की पूरी तारीख़ जो अहदनामा कदीम में मज़कूर है, खुदा ताला और बनी इसराइल के इस बाहमी ताल्लुक़ और इसके उतार चढ़ाव की दास्तान है। बनी इसराइल का यही नज़रिया था जो यहूदियत की मखसूस रवायत के एक अहम सतून यानी बनी इसराइल के खुदा की बरगज़ीदा बमानी चुनीदा कौम होने के अकीदा की बुनियाद है। इसी नज़रिया की बुनियाद पर यह तसव्वुर उनके कौमी शऊर की मरकज़ी हकीकत बन गया कि दुनिया की तमाम कौमों में बनी इसराइल ही खुदा की चहेती कौम है। दूसरी कौमों के दरमियान बनी इसराइल की हैसियत एक पुरोहित या काहिन की करार पाई जो देवता और आम इंसानों में वास्ता का काम करता है और दूसरों की बनिस्बत देवता से ज़्यादा करीब होता है। ये चीज़ कि खुदाए बरहक ने अपने इंकशाफ और इंसानों से अपने को मुतारफ़ कराने के लिए बनी इसराइल के बुज़ुर्गों और उनकी कौम को ज़रिया बनाया, यहूदियों के लिए उनकी कौम को दूसरे तमाम इंसानों से मुमताज़ और मखसूस कर देती है। फिर इस पर मुस्तदाद ये कि खुदा ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदवार में बनी इसराइल की खुशहाली और खैर बरकत की ज़मानत के लिए अहद व पैमान भी किए। इनमें दूसरा अहद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किया गया, अगरचे बनी इसराइल की अतात व सआदत मंदी के साथ मशरूत है, लेकिन उसमें कोताही की सूरत में पहला अहद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद के सिलसिले में किया गया था, बदस्तूर बाकी रहता है। ये अहद बनी इसराइल के लिए मसाइब की तारीकियों और मायूसियों में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखता है। फिल वाक़े बनी इसराइल की तवील तारीख के तारीक तरीन अदवार में भी इसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किए गए खुदा के अहद पर ईमान व यकीन ने उनको मुकम्मल तबाही से बचाया और तारीख के थपेड़ों से उनकी कौमी कश्ती को मुकम्मल गरकाबी से आज तक महफूज रखा है। ये यकीन बनी इसराइल के मजहबी तजर्बा का जुज़्व ला यनफ़क था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किए गए अहद के मुताबिक खुदा की चुनीदा और चहेती कौम है, जो अगरचे अपनी बदआमालियों के सबब खुदा की नाराज़गी और गज़ब का शिकार और सख्त तरीन सज़ाओं की मुस्तहिक भी हो सकती है, लेकिन बहर सूरत खुदा और बनी इसराइल का ताल्लुक़ एक मखसूस ताल्लुक़ रहेगा जो कभी भी खुदा के दूसरे अक़वाम से अमूमी ताल्लुक़ की सूरत नहीं इख्तियार कर सकता। अपनी रूहानी तारीख़ के उस लम्हा से ही जब उन्होंने खुदा की मार्फत हासिल की और उसको जाना और पहचाना, बनी इसराइल ने यह मार्फत भी हासिल की कि ये खुदा उनके बुज़ुर्गों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद बनी इसराइल का खुदा है, जिसके साथ उनकी कौम एक दायमी अहद में बंधी हुई है। और ये इम्तियाज़ तमाम बनी नौ इंसान में सिर्फ बनी इसराइल को ही हासिल है कि खुदा ताला ने अपने इस अहद के लिए उनका इंतखाब किया है। इस खुदाए अजीम और बरतर पुर यकीन और बनी इसराइल के उससे मखसूस ताल्लुक़ का तसव्वुर एक ही रूहानी तजर्बा के अज्जा हैं और बनी इसराइल के लिए इनमें से एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन खुदा की चुनीदा कौम होने का ये इम्तियाज़ ख़ुद बनी इसराइल के तसव्वुर में भी एक मुफ्त की नेमत नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके वास्ता से खुदा ताला ने बनो इसराइल ने जो दूसरा अहद बांधा, उसका एक लाजमी जुज़्व हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा शरीयत की पाबंदी भी थी। खुदा ताला और बनो इसराइल के दरमियान इस दूसरे अहद की रूह से इस शरीयत की पाबंदी ही खुदा ताला से बनो इसराइल की
वफादारी का इम्तहान करार पाई, जिसमें कोताही की सज़ा भी बनो इसराइल के मखसूस इम्तियाज़ की मुनासबत से नहायत सख्त थी। चुनांचे तौरात की आखिर में अपनी लाई हुई शरीयत से इनहराफ के जो नताइज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं वो इस कदर होलनाक और लर्जा देने वाले हैं कि खुदा ताला की नज़र में बनी इसराइल का इम्तियाज़ और चुनीदा होना महज एक नस्ली इफ्तिखार का नज़रिया नहीं रह जाता, बल्कि इसके साथ एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी और सख्त इम्तहान भी वाबस्ता हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये शरीयत जो उनके अहद 13वीं सदी कबल मसीह को देखते हुए तफसीली कानून साजी का आला मुरक्का है, नहायत हमागीर और जुजियात के साथ ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर हावी है। आज के दौर के लिहाज से इसके बहुत से अहकाम सख्त और पुरमुशक्कत मालूम होते हैं, लेकिन उस दौर में जब दुनिया इंसाफ और अखलाकियात के मुबादी से भी नावाकिफ़ थी, उस शरीयत ने बनी इसराइल को अखलाकी और माशरती ज़िंदगी के आला दर्जों पर फायज करने की कोशिश की। बनी इसराइल ने खुदा ताला से अपने इस दूसरे अहद की रूह को बखूबी समझ लिया था। चुनांचे आज तक यहूदी रवायत में शरीयत मूसवी को मरकज़ी मकाम हासिल है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से बनी इसराइल के लिए खुदा से ताल्लुक़ कायम करने और उसकी खुशनुदी और रज़ा हासिल करने का वाहिद ज़रिया शरीयत मूसवी के कवानीन की पाबंदी ही रहा है। इस लिहाज से यहूदियत शरीयत की हामिल एक ऐसी मजहबी रवायत है जिसमें नहायत तफसीली शरई अहकाम की जुज़ई पाबंदी मजहबियत का वाहिद मजहर रही है। यहूदियत की तारीख़। यहूदी मज़हब में तारीख़ी शऊर की अहमियत और यहूदियों की कौमी तारीख़ के उनके खुदा से ताल्लुक़ की दास्तान होने का जो जिक्र हमने ऊपर किया है, उसके पेश नज़र यहूदी मज़हब के तज़किरा में उनकी कौमी तारीख़ का बयान तकरीबन नागज़ीर हो जाता है। इसके अलावा ये भी हकीकत है कि यहूदियों की तवील तारीख़ इतने उतार चढ़ाव से गुजरी है और उसकी मुनासबत से यहूदियों के मजहबी रवैया में ऐसी तब्दीलियाँ आती रही हैं कि बग़ैर उनकी तारीख़ से वाक़फ़ हुए उनके मज़हब का सही मुताला बहुत मुश्किल है। अहदनामा कदीम की रूह से यहूदी तारीख़ की इब्तदा खुदाए बरहक के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बराह रास्त ताल्लुक़ कायम होने से होती है। उस खुदाए बरहक की मंशा के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हरान में, जहाँ उनके वालिद उर से जाकर मुकीम हो गए थे, अपने वालिद का घर छोड़कर निकले और जुनूब मगरब की तरफ इस अर्ज़ मऊद यानी फ़लस्तीन का रुख किया, जिसकी मिल्कियत की उनको खुदा की तरफ से बशारत दी गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम इबर उस इलाके के बेशतर सामियुन नस्ल बाशिंदों की तरह मवेशी, ख़ास तौर पर भेड़ बकरियां पालती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी घूमे फिरे और मिस्र, अरब और इराक़ तक के इलाके उनकी सियाहत और तबलीग की ज़द में आए, लेकिन उनकी माशी ज़िंदगी की बुनियाद भेड़ बकरियों और दूसरे मवेशियों की मिल्कियत पर ही कायम थी। दर हकीकत अहदनामे कदीम में मज़कूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का पूरा माहौल मिस्र की महाजरत तक खालस बदवियाना और मवेशियों के गलों के साथ खाना बदोशी का था, और यही उस दौर में सहराए शाम के अतराफ़ व अकनाफ में आबाद बेशतर अक़वाम का तर्ज़ मईशत था। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के अफराद को इस अमूमी बदवियत के माहौल में किसी चीज़ ने मुमताज़ कर रखा था तो वो उनका कोई तमद्दुनी इख्तिसास नहीं, बल्कि सिर्फ उनका मखसूस मजहबी शऊर था, जिसकी तफसील हम इब्तिदा में बयान कर चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अगरचे उनकी औलाद की एक शाख उनके एक बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी कायम हुई, जो कि मिस्री बांदी हज़रत हाजरा के बतन से थे, लेकिन यहूदी रवायत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खुदा के अहद के वारिस और उनके बाद ख़ानदान के मजहबी सरबराह उनकी आज़ाद बीवी सारा से उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम करार पाए। उसके बाद हज़रत इसहाक के जानशीन उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हुए, जिनको खुदा ने इसराइल के लक़ब से नवाजा, जिससे आज तक उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कसीरुल औलाद थे और अपनी उम्र के आखिरी दौर में जब उनके एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बाहसीयत शख्स हो गए थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माँ अपनी तमाम औलाद के मिस्र में जाकर आबाद हो गए। यहाँ पर तारीख़ के मुहक्किकीन और अहदनामा कदीम की रवायात में कुछ इख्तलाफ है। मुहक्किकीन तारीख़ का अगरचे बनी इसराइल के मुदजा बाला नामवर बुज़ुर्गों के वजूद को हकीकी मानने में ज़्यादा तामुल नहीं करते, लेकिन उनके बाहमी रिश्तों और उनके रवायती
ज़मानी फसल को शुबा की नज़र से देखते हैं, और इस बात को तो बड़े एतमाद से कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में तमाम बनी इसराइल मिस्र नहीं गए थे, बल्कि उनका एक हिस्सा बदस्तूर फ़लस्तीन में क़याम पजीर रहा, जिसने इब्राहीमी मसलक और उन मुतअद्दिद कुर्बानगाहों के मजहबी शार को कायम रखा जो कि बनी इसराइल के अजदाद ने खुदाए बरहक की नज़र के लिए कायम की थी। बहरहाल बनी इसराइल के जो लोग मिस्र गए थे, वहाँ वो एक अरसा तक फलने फूलने के बाद ऐसे फ़िरौनों के ज़ेर नगी आए जिन्होंने बनी इसराइल के साथ सख्तियाँ शुरू कर दी। उनके साथ इंतहाई तासुब का बर्ताव किया जाने लगा और उनसे ऐसी बेगार ली जाने लगी जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गई। यही वो दौर था जब अगलबन मिस्र के 19वें हुक्मरान ख़ानदान के दूसरे बादशाह सीती अव्वल 1290 तक 1302 कबल मसीह का ज़माना, जिसने अपने तामीराती मंसूबों में महकूम अक़वाम से जबरी मेहनत का सिलसिला शुरू किया था, जब बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल मुख्तलिफ़ कबाइल पर मुश्तमिल एक ऐसी आबादी का नाम था जिसका मखसूस नस्ली एहसास और एक मुश्तरक खुदा का तसव्वुर इसके दूसरी अक़वाम में मुकम्मल तौर पर जम होने में हायल था। लेकिन ये ताईद इलाही से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही कारनामा था जिन्होंने उनको एक तफसीली शरीयत देकर और खुदा ताला से मिन हैसुल कौम एक अहद में बांध कर उनमें इत्तेहाद का ऐसा एहसास पैदा कर दिया और यकजहती की ऐसी बुनियाद फराहम कर दी जिसने उनको हमेशा हमेशा के लिए एक मुस्तकिल कौम बना दिया। अपने इस कारनामे के साथ यहूदी रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा ही बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से निजात दिलाने वाले और अर्ज़ मऊद की तरफ उनकी रहनुमाई करने वाले थे। तमाम नबियों में वही ऐसे थे जिनसे खुदा ताला बिलमुशफ़ा गुफ्तगू करता था और उनको उसने कोहतूर पर झाड़ी की आग में अपना जलवा दिखाया था। चुनाचे अगर यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कौमी मज़हब का बानी और नबियों में सबसे बाअज़मत मानते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं। तो रैत की आखिरी आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इन अल्फाज में करती है, और आज तक बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की मानद कोई नबी नहीं हुआ जिससे कि खुदा ताला मुँह दर मुँह सामने होता था, और वो मुनफरिद था उन तमाम निशानियों और मौजज़ात में जिनको फ़िरौन, उसके खादमों और उसकी सारी सरजमीन के सामने करने के लिए खुदा ताला ने उसको मिस्र में भेजा था, और अपने कवी हाथ और उन हैबतनाक कामों में भी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइल के सामने कर दिखाए। किताब इस्तिस्ना बाब 34 आयत 10-12। फ़िरऔन मिस्र सीती अव्वल के लड़के रमसीस दोम जो कि 1224 ता 1290 कबल मसीह के अहद में जो बनी इसराइल मिस्र से रिहाई पाकर हज़रत मूसा की सरकर्दगी में अर्ज़ मऊद की तरफ रवाना हुए थे, और वह एक तवील अरसा तक सहराए सीना में भटकते रहे जिसकी मुद्दत यहूदी रवायत ने 40 साल बताई है। इसी दौरान कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से और बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने खुदा ताला ने बनी इसराइल से अपना अहद बांधा जिसकी रूह से वो उसकी चुनीदा कौम ठहरे और उनके लिए शरीयत मूसवी की पाबंदी लाजमी करार पाई। और इसी दौरान वो हज़रत मूसा की ग़ीबत में ग्योसाला परस्ती के मुर्तकिब हुए, जिसकी सज़ा में उस पूरी नस्ल को जो इस शिरक की मुर्तकिब हुई थी अर्ज़ मऊद तक पहुँचना नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये उनकी औलाद थी जो अर्ज़ मऊद यानी कनान यानी फ़लस्तीन में दाखिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल को कनान की सरहदों से आगे ना ले जा सके। खुदाई हुक्म के मुताबिक वो कनान की सरहद पर वाक़े कोहे निबू पर चढ़े, जहाँ से उन्होंने कनान की सरजमीन का नज़ारा किया और फिर वहीं इंतकाल फरमा गए। तो रैत के बयान के मुताबिक खुदा ही ने उनको दफन किया और आज तक कोई उनकी कब्र नहीं जानता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई यशू के हिस्सा में आई, जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी ही में अपना जानशीन मुकर्रर कर गए थे। इन्हीं की क़ियादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन पार करके मशरक़ की तरफ से कनान में दाखिल हुए और उसके वस्त में वाक़ पहाड़ी इलाके की मुकामी आबादियों को शिकस्त देकर उनकी गढ़ियों और कलों पर काबज़ हो गए। इस पहाड़ी इलाके को अपना मरकज़ बनाकर बनु इसराइल ने शुमाल और जनूब में कनानियों की छोटी छोटी शहरी रियासतों के मुकाबले में अपने इलाकों की तोसी शुरू की, जिसमें उनको बड़ी हद तक कामयाबी हुई। मगर वस्त के पहाड़ी इलाके और मगरब की तरफ पहाड़ी सिलसिले
और बहिरा रूम के साहिल के दरमियान जो जरखेज़ मैदान थे, इन पर फ़लस्तीनी काबज़ थे जो यूनानी नस्ल जंगजू कौम थी। इनके मुकाबले में यहूदियों को अक्सर शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा किनान में दाखिल होने और इस पर अपना तसल्लुत जमा लेने के बाद बनी इसराइल को मुकामी आबादियों से कोई ख़तरा नहीं रहा। लेकिन इस पूरे दौर में जो बनी इसराइल के किनान में दाखिले यानी तकरीबन 1220 कबल मसीह से लेकर उनके यहाँ बादशाहत के क़याम यानी 1033 कबल मसीह तक की मुद्दत पर मुहित है, और जो अहदनामा कदीम में काजियों के दौर से ताबीर किया गया है, बनी इसराइल मुस्तकिल अपनी हमसाया आबादियों के हमलों का शिकार रहे। इन हमसायों में ख़ास तौर पर मशरक़ और जुनूब मशरक़ की तरफ से मिद्यानी, मुआबी, मूनी और मगरब की तरफ से फ़लस्तीनी अक़वाम के हमलों ने बनी इसराइल को मुस्तकिल बरसरे पैकार रखा, यहाँ तक कि बिलाखिर फ़लस्तीनी किनान पर अपना गलबा कायम करने में कामयाब हो गए। यहूदियों के मजहबी शऊर में जिसकी अक्कासी अहदनामा कदीम से होती है, ये दौर इस चीज़ से इबारत है कि यहूदी कौम बार बार खुदा से किए हुए अपने ऐसे फिर जाती है और उनमें मुख्तलिफ बुराइयां रवाज पा जाती हैं, जिसकी पादाश में खुदा ताला उन पर किसी गैर कौम को हमला आवर कर देता है जिससे वो सख्त मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसे मौका पर बनी इसराइल तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और खुदा की रहमत के तालब होते हैं। खुदा ताला उनको माफ़ कर देता है और हमला आवरों को उन पर से दफ़ा कर देता है, मगर कुछ अरसा राह रास्त पर रहने के बाद यहूदी फिर अपनी रविश बदल देते हैं और फिर खुदा ताला इन पर किसी हमलावर को मुसल्लत कर देता है। इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है। तारीख़ी एतबार से बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबाइल किनान और के मुख्तलिफ इलाकों पर काबज़ हो गए थे और अपनी जगह उनमें से हर एक खुद मुख्तार था, लेकिन नस्ली और मजहबी वादत के एहसास की बिना पर जब कभी कोई बैरूनी कौम हमला आवर होती थी जिसका मौका बनी इसराइल का इंतशार और उनकी सियासी वहदत का फुकदान अक्सर फराहम करता रहता था, तो वो वक्ती तौर पर अपने किसी मुंतखब सरदार की मातहती में इस हमला आवर का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाते थे और इस हमला आवर को दफ़ा करने के बाद फिर अपनी उसी कबायली नोयत की मुतलकुल इनानी की तरफ लौट जाते थे। वो सरदार जो वक्ती तौर पर ऐसे हंगामी हालात में चुने जाते थे, बनी इसराइल की इस्तिलाह में काजी कहलाते थे। अगरचे मुकदमात फैसल करने के बजाय वो हालात के लिहाज से फ़ौजी या मुदब्बराना नोयत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। बहरहाल इस दौर के आखिर में जब बनी इसराइल पर फ़लस्तीनी कौम का दबाव बढ़ता जा रहा था, उनमें ये एहसास आम हो गया था कि बग़ैर किसी मरकज़ी सियासी तंजीम के वो हमला आवरों की मुनज़्ज़म सियासत और फ़ौजी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिलआखिर इसी एहसास के नतीजे में जब इनके इलाकों पर फ़लस्तीनियों का कब्ज़ा हो चुका था, बनी इसराइल में समाइल नबी की ज़ेर निगरानी एक बादशाह साउल 1011 ता 1033 कबल मसीह का इंतखाब हुआ, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में तालूत के नाम से किया गया है। सूरह बकरा आयत 247 ता 249। तालूत के बाद बनी इसराइल की हुकूमत एक मुख्तर वक्फ़ा के बाद उसके दामाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कब्ज़ा में आ गई, जिनके दौरे हुकूमत 971 ता 1003 कबल मसीह में बनी इसराइल ने बहुत तरक्की की और उनकी फतूहात के ज़रिया बनी इसराइल की हुकूमत इनके तमाम पड़ोसियों पर कायम हो गई और इसका रकबा बहुत वसी हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 931 ता 971 कबल मसीह हुक्मरान हुए। उनका ज़माना फतूहात और मुहिमजोई के लिहाज से ज़्यादा हंगामा खेज़ नहीं था, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में इंतज़ाम हुकूमत, बैन अल-अक़वामी तजारत, सनत और हिरफत और तामीरात के लिहाज से जो तरक्कियाँ हुई, उन्होंने बनी इसराइल की हुकूमत को अपनी मेराज तक पहुँचा दिया। दूसरी तरफ ये भी सही है कि बनी इसराइल की रवायात हज़रत सुलेमान से इस चीज़ की शाकी नज़र आती हैं कि उन्होंने गैर अक़वाम में शादियाँ की और उनके तमद्दुनी असरात को कबूल किया, नीज़ अपने दरबार की शान व शौकत और आली शान तामीरात के लिए, जिसमें मुमताज़ तरीन यरूशलेम का मरकज़ी इबादत खाना हैकल सुलेमानी था, बनी इसराइल के अवाम पर टैक्सों और बेगार का इतना बोझ लाद दिया कि वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए। अगलबन इन्हीं वजूहात की बिना पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के 10 शुमाली कबाइल ने इनके ख़ानदान से बगावत करके अपनी अलग हुकूमत इसराइल के नाम से कायम कर ली, जबकि जुनूब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कबीला यहूदा और एक बहुत छोटा कबीला बिन्यामीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने का वफ़ादार रहा और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे रहबाम को अपना बादशाह बना लिया।
जनूबी हुकूमत में जो अपनी गालिब तरीन अक्सरियत के कबीला की मुनासबत से यहूदा पुकारी जाती रही, आखिर वक्त तक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने की ही हुकूमत कायम रही, जबकि शमाल में इसराइल के अंदर मुख्तलिफ हुक्मरान ख़ानदान आते जाते रहे। बनी इसराइल की हुकूमत की शुमाली और जनूबी रियासतों में तकसीम के बाद से तकरीबन 8वीं सदी कबल मसीह के वस्त तक मगरबी एशिया में ताकत का ऐसा तवाज़न कायम रहा जिसने कनान और फ़लस्तीन में किसी बड़ी ताकत की मौसर मुदाखलत को रोके रखा और बनी इसराइल की दोनों रियासतें अपना आज़ाद वजूद कायम रख सकीं। लेकिन 745 कबल मसीह में असीरीन बादशाह तिकलस पाई यसर सोम ने मगरब की तरफ अपनी हदूद को वसी करना शुरू किया। उसके बाद यके बाद दीगरे असीरीन तख्त को ऐसे हुक्मरान मुयसर आते रहे जिन्होंने बहुत जल्द असीरिया को अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। असीरिया की शहनशाहियत की तरफ इस दौर की लपेट में बनी इसराइल की शुमाली रियासत भी आ गई और शालमनीसर पंजम ने इसके दारुसल्तनत समारिया को 723 कबल मसीह में फतह कर लिया। इसके जानशीन सरगोन दोम ने वहाँ की तमाम आबादी को जबरन असीरिया के मुख्तलिफ मकबूजात में मुंतशिर कर दिया और उनकी जगह दूसरी कौमों को बसा दिया। यहीं से बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल का तस्वुर पैदा हुआ। शुमाली रियासत इसराइल की इस तबाही की मजहबी ताबीर अहदनामा कदीम की इस किताब में मौजूद है जो आमूस नबी के नाम से मौसूम है। आमूस नबी ने, जो कि इसराइल की तबाही से कुछ अरसा पहले इस रियासत में सरगर्म थे, अपनी पेशीन गोइयाँ और तंबीहों में इसराइल की अखलाकी बदहाली, समाजी नाइंसाफ़ी और मुशरिकाना बिदात का भी नक्शा खींचा है और उनके नतीजा में खुदा के गैज़ो गज़ब और आने वाली सज़ा और तबाही की भी निशानदही की है। ये वो दौर था जबकि बनी इसराइल की रियासतें एक तवील अरसा की मुनज़्ज़म हुकूमत और बैरूनी हमलों की अदम मौजूदगी में काफ़ी खुशहाली और कामरानी से दो चार थीं और इसके नतीजे में उनके आला तबका में मुख्तलिफ तरह की बुराइयाँ जो इक़्तिदार और दौलत के साथ मखसूस हैं दर आई थीं। दूसरी तरफ उन्होंने खुदा परस्ती से भी गफलत इख्तियार करके गैर इसराइली देवताओं से मुतल्लिक रसूमात और बिदात भी इख्तियार कर ली थीं। इन्हीं चीज़ों को आमूस नबी ने खुदा के ख़िलाफ़ उनके जराइम में शुमार किया और खुदा ताला की आतिश गज़ब को भड़काने का सबब बताया है। इन गुनाहों के नतीजे में इसराइल को जो सज़ा मिलने वाली थी, आमूस नबी ने उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें खींची हैं। उनमें से एक जगह वो कहते हैं, मैंने खुदा को कुर्बानगाह पर खड़े देखा। उसने किसी फरिश्ता से कहा, दरवाज़ा की ऊपर की चौखट को मारो के दोनों बाजू हिल जाए और उसको उनके सरों पर तोड़ डाल और मैं उनके आखिरी आदमी तक को तलवार की जद पर रखूँगा। जो उनमें से भागेगा वो भाग ना सकेगा और जो बच निकलेगा वो रिहाई ना पाएगा। अगर वो पाताल में भी घुस जाए तो मेरा हाथ उनको निकाल लाएगा और अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो मैं उनको नीचे खींच लाऊंगा। और अगर वो कोहे कारमल की चोटी पर भी अपने को आपको छुपा ले तो मैं उनको तलाश करके बाहर निकाल लाऊंगा। और अगर वो मेरी नज़रों से समंदर की तह में भी जा छुपे तो मैं तह में रहने वाले अफ़ी को हुक्म दूंगा, वो उनको डसेगा। और अगर वो कैदी बन के अपने दुश्मनों के सामने जाएंगे तो मैं तलवार को हुक्म दूंगा और वो उनको कत्ल करेगी और मैं उनकी तरफ निगाह बद करूंगा और नेक नज़र न डालूंगा। किताब आमूस बाब नाम आयत 1-4। शालमनीसर पंजम और सरगोन दोम जैसे असीरीन शहनशाहों की ज़बरदस्त फौजों से अगर बनी इसराइल की जनूबी रियासत यहूदा महफूज रह गई थी तो इसकी वजह सिर्फ ये थी कि शुमाली रियासत पर असीरीन हमले के ज़माने में यहूदा का बादशाह न सिर्फ असीरीन शहंशाह का खलीफ बन चुका था बल्कि इसराइल और शाम के ख़िलाफ़ जो यहूदा को ज़बरदस्ती असीरीन सल्तनत की मुखालफत में अपने साथ मिलाना चाहते थे, यहूदा के बादशाह अहाज 715 था 731 कबल मसीह ने असीरीन शहंशाह की मदद भी तलब की थी। इसराइल की तबाही के बाद असीरीन शहनशाहियत जो एक मुद्दत के लिए मगरबी एशिया में सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, यहूदा की सियासी और तमद्दुनी ज़िंदगी पर छाई रही और यहूदा में न सिर्फ असीरीन तौर तरीक़ और तर्ज़ माशरत के असरात ज़ाहिर होने लगे बल्कि यहूदियों की मरकज़ी इबादतगाह यरूशलेम के माबद तक में असीरीन देवी देवताओं की पूजा होने लगी।
612 कबल मसीह में बाबुल के हुक्मरानों ने अपने आका असीरिया के खिलाफ बगावत करके उसके दारुसल्तनत नैनवा पर कब्जा कर लिया और फिर असीरिया के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने उसकी सारी सल्तनत को अपने ज़ेरे नगी कर लिया। यहूदियों ने इस दौरान चंद बार इन ज़बरदस्त सल्तनतों के जुए को अपनी गर्दन से निकाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा उनको ज़बरदस्त नुकसान उठाकर अपने घुटने टेकने पड़े। इसी तरह की एक कोशिश के नतीजे में 588 कबल मसीह में बाबुल के शहनशाह बनुकद रज़र यानी जिसको बुख्ते नसर ने यहूदा को तख्तो ताराज का डाला और यरूशलेम का मुहासरा कर लिया, जो तकरीबन 2.5 साल तक चलता रहा और जिसके नतीजे में यरूशलेम की आबादी को होलनाक मसाइब से गुजरना पड़ा। इसकी तफसील अहदनामा कदीम की किताब यर्मिया का नोहा में पढ़ी जा सकती है। 586 कबल मसीह में यरूशलेम पर बनुकदर की फौजों का कब्ज़ा हो गया और शहर की फसील तमाम अमारात और मरकज़ी माबद को ढाकर ज़मीन के बराबर कर दिया गया। इस रियासत के आला तबका का कुछ हिस्सा तो इससे कबल के एक हमला के नतीजा में पहले ही बाबुल में असीर था। अब यरूशलेम की तमाम अशराफिया कारीगरों और किसी लिहाज से काबिल कदर आबादियों को कैदी बनाकर बाबुल ले जाया गया और यहूदा को एक बाबुली सूबा बनाकर उस पर एक हाकम मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह यहूदियों की जनूबी रियासत यहूदा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया। बाबुल के शहनशाह के हाथों यरूशलेम की तबाही और यहूदियों की तमाम काबिल लिहाज आबादी सवाए मज़ारियीन का गिरफ्तार होकर बाबुल चला जाना कई लिहाज से यहूदी तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद से यहूदी तारीख में मुहाजरत का दौर शुरू होता है, जिसमें यहूदी फ़लस्तीन में मरकूज़ न रहकर दुनिया के तमाम ममालिक में फैलना शुरू हो गए। चुनांचे यरूशलेम की तबाही के कुछ अरसा बाद बचे कुचे लोगों की एक बड़ी तादाद मिस्र हिजरत कर गई और वहाँ एक बड़ी यहूदी बस्ती बसाई। इस वाक़या का ये पहलू भी है कि इसके बाद से जदीद दौर तक यहूदी हमेशा दूसरी कौमों के मातहत महकूमी और ज़ेर दस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए और 20वीं सदी ईस्वी के वस्त तक एक मुख्तसर वक्फा के अलावा जब दूसरी सदी कबल मसीह में मकाबी ख़ानदान ने किसी हद तक आज़ाद हुकूमत कायम करने की कोशिश की थी, इनकी कभी कोई खुद मुख्तार हुकूमत नहीं कायम हो सकी। इनके लिए अपनी आज़ाद रियासत का तस्वर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की तारीख़ माजी की सुनहरी यादों के तौर पर बाकी रह गई। लेकिन दूसरी तरफ अपने बाबुल के क़याम के दौरान यहूदियों ने बाबुली तमद्दुन से बहुत कुछ इस्तिफ़ादा भी किया। उनके कौमी तशख़्ख़ुस में गहराई पैदा हुई और अपनी रवायत को मादूम होने से बचाने के लिए उसको महफूज करने की फ़िक्र हुई। चुनांचे 539 कबल मसीह में जब ईरान की पहली सल्तनत के बानी कोरश आज़म ने बाबुली सल्तनत को फ़तह कर लिया और यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त दे दी और फिर कुछ अरसा बाद दारा अव्वल ने उनको हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर पर परवाना दे दिया, तो यहूदियों के मजहबी रहनुमा अज़रा यानी कुरानी उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात का मतन मुरतब शुदा शक्ल में मजमा में पढ़ कर सुनाया और इस तरह यहूदियों के मजहबी अदब का मुक़द्दस तरीन हिस्सा महफूज कर लिया गया। कौमी तशख़्ख़ुस के शदीद एहसास के तहत अज़रा ने यह मुहिम भी ज़ोर शोर से चलाई कि यहूदियों ने यरूशलेम की तबाही और बाबुल की असीरी के दौरान जिन गैर यहूदी औरतों से शादियां कर ली थीं उनसे पैदा हुई औलादों से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये तजवीज़ बिल आखिर बुरुए कार आकर रही। कुरश आज़म और उसके जानशीनों ने ख़ामनशी ख़ानदान के नाम से जो वसी सल्तनत कायम की थी वो वस्त एशिया से लेकर शुमाली अफ्रीका और यूनान की सरहदों तक फैली हुई थी। बाबुली सल्तनत के मकबूजात जिसमें यहूदा और फ़लस्तीन भी शामिल थे, अब इस अज़ीमुशान ईरानी सल्तनत का एक हिस्सा थे और उन पर ईरानी गवर्नर हुकूमत करते थे। उसके बावजूद ख़ामनशियों ने अपनी मखसूस मजहबी रवादारी से काम लेते हुए यहूदियों को उनके मजहबी मामलात में आज़ाद छोड़ दिया था। अलबत्ता उनकी सियासी हैसियत अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अहदनामा कदीम की एक किताब अश्तर दारा के लड़के खशियारश ज़रकसीज़
465 ता 486 कबल मसीह के अहद का एक अफसाना सुनाती है, जिससे ईरानी सल्तनत में यहूदियों की कैफियत के बारे में कई अंदाजे लगाए जा सकते हैं। इस किताब से ये ज़ाहिर होता है कि ख़ामनशी सल्तनत में बाज़ औक़ात यहूदियों नस्ल लोग आला ओहदों पर भी फायज हो जाते थे। वक्तन फ़वक्तन अपने मजहबी कट्टरपन की वजह से यहूदी लोग बाज़ हुक्मरानों के तासुब का शिकार भी होते थे, और ये कि वो फ़लस्तीन के अलावा ईरानी सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों में भी आबाद हो चुके थे। ईरानी हुकूमत के तहत यहूदी कौम का ये दौर, जिसमें बाद मुख्तसर अदवार को छोड़कर यहूदी कौम बाइत्मीनान अपनी गुजर बसर कर सकी, 333 कबल मसीह में ईरानी हुकूमत पर सिकंदर यूनानी की फ़तह के साथ ख़त्म हो गया, जिसके बाद से यहूदियों के लिए ईरानियों के बजाय यूनानियों की मातहती का दौर शुरू होता है। ईरानी हुकूमत के दौर में जहाँ यहूदियों ने ईरानियों के दूसरे असरात कबूल किए, वहाँ बाज़ दानश्वरों के ख्याल में यहूदियत के बाज़ मजहबी तसव्वुरात भी ईरान के कौमी मजहब ज़रतुश्तियत से मुतासर हुए। मिसाल के तौर पर बाबुल की असीरी के दौर से कबल यहूदी मजहब में आखरत और उसके बाद की ज़िंदगी से मुतालिक कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं मिलता, जबकि इसके बाद की मुरतब मजहबी तहरीरों में मसीह अलैहिस्सलाम की आमद, उनकी शैतानी क़ुव्वतों पर फ़तह और क़यामत, यौम हिसाब, जज़ा व सज़ा के तसव्वुरात पाए जाते हैं। चूँकि ज़रतुश्तियत में आखरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ये और दूसरे तसव्वुरात नहायत वाज़ेह तौर पर इब्तिदा ही से मौजूद थे, इसलिए ये गुमान किया गया है कि इस सिलसिला में यहूदियत ने ज़रतुश्तियत से इस्तिफ़ादा किया होगा। इसी दौर में यहूदियों ने आरामी ज़ुबान, जो कि ईरानी सल्तनत के मगरबी हिस्सा में आम थी, और आरामी रस्मुल ख़त को भी इख्तियार कर लिया, जिसके मौजूदा इब्रानी ख़त माखूज़ है। इस वक्त इब्रानी ज़ुबान महज मजहबी उमूर के लिए मखसूस होकर रह गई थी। सिकंदर यूनानी के बाद उसकी वसी व अरीज़ सल्तनत उसके सरदारों में तकसीम हो गई, जो तारीख़ में डियाडूची या मुलुकुत तवाइफ के नाम से मशहूर हैं, और उसके साथ ही उनमें खाना जंगी का भी सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुतय्यन सरहदों के क़याम से पहले फ़लस्तीन कभी एक और कभी दूसरी यूनानी रियासत के मातहत रहा। मुस्तकिल यूनानी हुकूमतों में से फ़लस्तीन पहले मिस्र के बतलिमुसी ख़ानदान के और फिर मगरबी एशिया के सेलौकसी हुक्मरानों के तहत यूनानी तहज़ीब व तमद्दुन का नमूना बन गया। सेलौकसी ख़ानदान के आखिरी अदवार में ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने शदीद कौमी और मजहबी तासुब का मुज़ाहरा किया और यहूदियों के मज़हब को जड़ से उखाड़ डालने की सही की, जिसके नतीजा में यहूदियों में बगावत की एक तहरीक शुरू हुई, और यूनानी हुकूमत की कमज़ोरी के बायस इस तहरीक के रहनुमाओं ने बड़ी हद तक अपनी एक ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। यहूदियों की ये हुकूमत, जो इस तहरीक के एक रहनुमा यहूद मकाबी के नाम से मौसूम है, 160 कबल मसीह से लेकर तकरीबन एक सदी तक कायम रही, जिसके बाद फ़लस्तीन और वहाँ की यहूदी आबादी रूमियों के ज़ेर हुकूमत आ गई। अगरचे असीरियन शहनशाहों के हाथों फ़लस्तीन की पै दर पे तबाही के बाद से मगरबी एशिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में यहूदियों के सकूनत पजीर होने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इनमें यहूदियों के चंद मराकज़ ऐसे भी थे जो यहूदियों की बड़ी आबादी और उनकी रवायत में अपनी दीन के लिहाज से खुसूसी अहमियत के हामिल बन गए। इनमें ख़ुद बाबुल में रिहाई के बाद जो लोग फ़लस्तीन वापस नहीं गए, उनकी आबादी और यरूशलेम की तबाही के बाद एक जमात के मिस्र हिजरत करके असवान के करीब एक यहूदी बस्ती कायम करने वाले काबिल ज़िक्र हैं। मौखर ज़िक्र के आसार इसी सदी में दरियाफ़्त हुए हैं, जिनसे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने बुनियादी यहूदी रवायत से अपना रिश्ता उस्तवार रखने के साथ साथ बहुत कुछ मकामी हालात और माहौल से समझौता भी कर लिया था। इसी तरह की एक यहूदी आबादी फ़लस्तीन पर बतलिमुसी कब्ज़ा के दौरान सिकंदरिया में कायम हो गई थी, जो मिस्र के यूनानी हुक्मरानों के रवादाराना बर्ताव की वजह से बहुत जल्द काफ़ी तरक्की कर गई। इसी यहूदी बस्ती में दूसरी सदी कबल मसीह में अहदनामा कदीम का यूनानी तर्जमा हुआ, जो मौजूदा अहदनामा कदीम के नुस्खों में अपनी अलग हैसियत रखता है और जिसको इब्तदाई ईसाई कलीसा ने अपने मुक़द्दस सहीफ़ा के तौर से इस्तेमाल किया। ईसाई अहदनामा जदीद के अलावा अहदनामा कदीम को भी अपनी मुक़द्दस किताबें मानते हैं और बाइबल का लफ्ज़ दोनों के मजमुआ के लिए इस्तेमाल होता है। पहली सदी कबल मसीह के वस्त में जब रूम ने सेलौकसी हुकूमत पर अपनी
पहली सदी कबल मसीह के वस्त में जब रूम के सेलौकसी हुकूमत पर अपनी आखिरी ज़रब लगाने की तैयारियां कर ली थीं, तो साथ ही फ़लस्तीन में मक्काबी ख़ानदान की कमज़ोर और ज़वाल आमादा हुकूमत को हड़प कर लेने में उनको कोई दुश्वारी नहीं हुई। चुनांचे 63 कबल मसीह में रूमी जनरल पोम्पियाई ने फ़लस्तीन पर बराह रास्त हमला करके उसको रूमी हुकूमत का एक हिस्सा बना लिया। अगरचे यहूदियों के मखसूस कौमी तशख़्ख़ुस का ख्याल रखते हुए उनके मजहबी और अंदरूनी मामलात रूमी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा एक यहूदी सरबराह के मातहत कर दिए गए। इस तरह रूमी अहद में फ़लस्तीन में बैक वक्त दो किस्म के हाकम होते थे। एक रूमी हाकम जो हुकूमत के मफादात और इंतज़ामात को देखता था, दूसरे यहूदी सरबराह जो मरकज़ी माबद के लिए टैक्स वसूल करता था और मजहबी उमूर का ज़िम्मेदार था। यही सूरत हाल राइज थी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और अपनी मुख्तसर तबलीगी ज़िंदगी के बाद उनको रूमी निगरान पॉइंटियस पायलट और यहूदी सरबराह हेरोड एंटिपास के अहद में मुल्ज़म करार दिया गया और ईसाई अकीदा के मुताबिक मसलूब किया गया। रूमी सल्तनत अपने वक्त की अजीम तरीन हुकूमत थी। उसकी सियासी ताकत के साथ साथ रूमी तहजीब व तमद्दुन भी उस वक्त का राइज सिक्का था, जिसके मुकाबले में रूमी किसी दूसरी कौम की रवायात और मखसूस तमद्दुन को खातर में नहीं ला सकते थे। चुनाचे बहुत जल्द उन्होंने फ़लस्तीन में मज़ालिम शुरू कर दिए और ऐसे कवायद नाफिज किए जो यहूदियों की शरीयत और तर्ज़ माशरत के सरतासर ख़िलाफ़ थे। यहूदी जो हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के ख्वाब देखा करते थे, इस सूरत हाल से मज़ीद इज़्तिराब में मुब्तला हो गए। इन नई रसूमात में यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रूमी शहनशाह की परस्तश का मसलक रहा होगा, जिसको सरकारी हुक्म से तमाम रूमी ममलकत में नाफज किया जाता था और जो यहूदियों के मजहबी अकीदा से बरह रास्त टकराता था। रूमी हुकूमत की ज़्यादतियों और यहूदियों के मज़हब और माशरत में इस दखल अंदाजी के ख़िलाफ़ यहूदियों के पुरजोश तबके ने 66 ईस्वी में एक तहरीक आज़ादी शुरू की, जिसका मकसद रूमी हुकूमत के जुए को अपने कंधे से उतार कर अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम करना था। चंद साल तक इस तहरीक ने फ़लस्तीन में हंगामा बरपा रखा। उसके बाद रोम जैसी ताकतवर हुकूमत के सामने गैर मुनज़्ज़म अवाम का जो हशर होना चाहिए था वही हुआ। 70 ईस्वी में रूमी फ़ौज ने यरूशलेम पर कब्ज़ा करके कत्ल गारतगरी की एक भयानक मिसाल कायम कर दी। खुद मरकज़ी माबद हैकल सुलेमानी का सामान लूट लिया गया और उसकी इमारत को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। उसके बाद यहूदी कुछ अरसा बहुत दबे रहे, लेकिन रूमी शहनशाह हेड्रियान 138 ता 117 ईस्वी के अहद में, जो कि रूम के मुशरिकाना मज़हब का ज़बरदस्त हमायती था और उसको तमाम मुमलिकत में बजुज़ नाफज करना चाहता था, बाज़ अहकामात से तंग आकर जिसमें खतना की ममानत और हैकल सुलेमानी के मकाम पर रूमी देवता जुपिटर के मंदिर की तामीर शामिल थी, यहूदियों ने रूमी हुकूमत से आज़ाद होने की एक और कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कुछ अरसा के लिए उनको कामयाबी की उम्मीद भी बंध गई थी। यहूदियों की इस आखिरी जंग आज़ादी 132 ता 135 का सरदार साइमन बिन कुसैबा नामी एक शख्स था, जिसने एक मुख्तर मुद्दत के लिए यरूशलेम पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया था। लेकिन तकरीबन 3.5 साल के बाद रूमी शहनशाह ने एक ज़बरदस्त फ़ौज भेजी, जिसने उस तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया और उसके हामियों को गारों और वादियों में ढूंढ कर कत्ल किया। यरूशलेम को, जहाँ से तमाम यहूदियों को निकाल कर दूसरे लोग बसा दिए गए थे, एक रूमी तर्ज का शहर बना दिया गया। सहून पहाड़ी पर, जहाँ हैकल सुलेमानी वाक़ था, रूमी देवताओं के मंदिर तामीर कर दिए गए और किसी भी यहूदी के लिए यरूशलेम के करीब भी भटकने पर फौरी कत्ल की सज़ा तजवीज़ की गई। इस तौर पर यहूदी कौमियत का आखिरी निशान भी 18 सदियों तक के लिए मिट गया। अहद मुहाजरत में यहूदियों का मजहबी इर्तिका। 70 ईस्वी में रूमियों के ख़िलाफ़ यहूदियों की पहली बगावत और उसके नतीजा में हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद से ही फ़लस्तीन के एक साहिली शहर जामनिया में रिब्बी यानी आलम यूहन्ना बिन ज़काई और दूसरे उलमा की ज़ेर निगरानी मजहबी तदरीस व तालीम का एक मरकज़ कायम कर दिया गया था।
इसका मकसद ये था कि मरकज़ी माबद हैकल सुलेमानी की अदम मौजूदगी और वहाँ के बाज़ाब्ता महंतों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाने के बाद भी यहूदियों की मजहबी रहनुमाई का कोई सिलसिला कायम रह सके। यहाँ पर यहूदी आलिमों के दरमियान यहूदियत की एक ऐसी तशरीह अमल में आने लगी जिसने यहूदी मजहबियत को मरकज़ी माबद और उससे मुतल्लिक़ रसूमात से मुस्तगनी कर दिया। हैकल सुलेमानी की मौजूदगी तक यहूदियों के मजहबी शायर और इबादत बुनियादी तौर पर हैकल से ही मुतल्लिक़ थी। हैकल की इज्तिमाई इबादत में शिरकत, त्योहारों या दूसरे मौक़ों पर उसकी ज़ियारत और वहाँ कुर्बानी की रस्म की अदायगी कदीम यहूदी मज़हब के मरकज़ी फ़राइज़ थे। लेकिन अब हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद रिब्बियों ने यहूदियत की जो तशरीह की उसके मुताबिक कदीम रसूमात की जगह मुक़द्दस सहीफ़ों की तिलावत, इज्तिमाई और इनफरादी दुआओं पर ज़ोर और शरीयत के मुताबिक नेक आमाल ने मज़हब में मरकज़ी मकाम हासिल कर लिया। इस तरह यरूशलेम का माबद हाकस्तर हो जाने के बाद भी यहूदी रवायत का मजहबी सिलसिला टूटने नहीं पाया, वो उसकी ज़ाहरी सूरत कदीम यहूदियत से काफ़ी मुख्तलिफ हो गई। अगरचे 135 ईस्वी में यहूदियों की दूसरी बगावत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया था और रूमी शहनशाह हैड्रियान 117 ta 138 ईस्वी के हुक्म से यहूदियों की इज्तिमाई और सियासी ज़िंदगी को निस्तो नाबूद करने के तमाम इंतज़ामात कर दिए गए थे। लेकिन उसकी वफ़ात के कुछ अरसा बाद रूमी हुकूमत ने यहूदियों के सिलसिले में बाज़ रियायतें गवारा कर ली। उनको ख़ास फ़लस्तीन में ऊशा के मकाम पर एक दीनी मदरसा तमीर करने की और अपने मजहबी मामलात की सरबराही के लिए रिब्बियों की एक कमेटी तश्कील करने की इजाज़त मिल गई। इस कमेटी के सदर को, जो बितरीक कहलाता था, रूमी हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया और इस तरह उसको एक कानूनी हैसियत हासिल हो गई। तीसरे बितरीक यहूदी प्रिंस 175 ta 220 ईस्वी ने यहूदियों के मजहबी मामलात को मुनज़्ज़म करने की खुसूसी कोशिश की और इस सिलसिले में यरूशलेम की तबाही के बाद से बदले हुए हालात में यहूदी शरीयत की जो नई तशरीह और इज्तिहादात हो रहे थे उनको उसने एक फ़िकी मजमुआ में मरतब कराया जो मिशना के नाम से मौसूम है। इस नौ से इन इज्तिहादात के एक मुनज़बित शक्ल में आ जाने से, जिसको बतरीक की सियासी और मजहबी हैसियत के पेश नज़र तमाम यहूदियों के लिए इस्तनाद का दर्जा हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहूदियों की मुंतशिर कौम को बदले हुए हालात में अपनी वहदत और इज्तिमाइयत बाकी रखने के लिए एक मुस्तकिल सहारा मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ इन इज्तिहादात और तफसीरात के मिशना की सूरत में दायरा तहरीर में आ जाने और मुस्तरद करार दिए जाने के बाद से इनमें मज़ीद नशोनुमा और इजाफ़ा का सिलसिला रुक गया। वक्त गुजरने के साथ और हालात में मज़ीद तब्दीली की मुनासबत से अब इस मिशना के मतन को बुनियाद बनाकर नए फ़िकी मसाइल का इस्तखराज और फतावा का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में मुरतब किया गया और तलमूद के नाम से मौसूम हुआ। मिशना की तशरीह और अपने मजहबी और फ़िक्री रुझानात के लिहाज से यहूदियों के दो बड़े मरकज़ यानी बाबुल और दूसरा असीरी से कायम यहूदी बस्ती और फ़लस्तीनी मराकज़ में अहम इख्तलाफ थे। फ़लस्तीनी रिब्बी अपनी तशरीहात और फतावा में कदीमी रवायत के पैरो थे और फ़लस्तीन ही में मुकीम रहने की वजह से उनको नए मसाइल से इतना ज़्यादा साबका भी नहीं पड़ रहा था जितना दूसरे इलाके में रहने वालों को। इसके मुकाबले में बाबुल में रहने वाले यहूदी जो मुख्तलिफ़ ईरानी सल्तनतों के मातहत ज़िंदगी गुजारते रहे थे और जो दूसरे मज़ाहब के मानने वाली अक्सरियत के साथ मुख्तलिफ़ नौ पेशे इख्तियार करके गुज़र बसर करना थी, वाज़े तौर पर ऐसे रुझानात रखते थे जिनके ज़रिए वो यहूदियत के वफ़ादार रहते हुए अजनबी माहौल और गैर कौमों के साथ हम आहंगी की ज़िंदगी गुजार सकें। इस तरह माहौल और हालात के इख्तलाफ की वजह से फ़लस्तीन और बाबुल में दो अलग अलग तलमुदी रवायात नशोनुमा पा रही थीं। चौथी सदी ईस्वी में जब ईसाइयत रूमी हुकूमत का सरकारी मज़हब करार पा गई तो ईसाइयों के इस अकीदा की वजह से कि यहूदी ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब पर चढ़ाए जाने के ज़िम्मेदार थे, रूमी हुकूमत और ईसाइयों के हाथों फ़लस्तीन के यहूदियों को मुतसबाना और सख्त रवैया का शिकार होना पड़ गया। दूसरी तरफ बाबुल और ईरान के दूसरे शहरों में रहने वाले यहूदियों ने
शुरू से ही सासानी हुक्मरानों से बेहतरीन ताल्लुकात रखे थे और उनको ईरानी सल्तनत में खुशहाली और मजहबी आज़ादी के साथ बाइज़्ज़त ज़िंदगी हासिल थी। इन हालात का नतीजा ये था कि अगर एक तरफ फ़लस्तीनी मकतब फ़िक्र तासुब और सख्त गिरी की फ़ज़ा में घुटकर नीम मुर्दा होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ बाबुली मरकज़ तवानाई और ज़िंदगी से भरपूर अपने हल्का असर को बढ़ाता चला जा रहा था। 425 ईस्वी में जब रूमी हुकूमत ने सरकारी हुक्म के ज़रिए फ़लस्तीनी बतरीकियत को ख़त्म कर दिया, तो बाबुली रवायत बिला शिरकत गैर यहूदियों की मजहबी सरबराही की ज़िम्मेदार रह गई। इसके साथ साथ चूँकि बाबुली रवायत अजनबी ममालिक में बसने वाले यहूदियों के ज़्यादा हस्बे हाल थी, इसीलिए रफ्ता रफ्ता तमाम यहूदी बस्तियों में जो ईरान के अलावा रूमी हुकूमत तमाम इलाकों में फैली हुई थी, बाबुली तलमूद को ही मुस्तनद यहूदी रवायत का तर्जुमान तस्लीम कर लिया गया। चुनांचे पूरे अहद वस्ती में बाबुली तलमूद पर मुनहसिर यहूदियत ही तमाम यहूदियों का शार रही और फ़लस्तीनी रवायत महज चंद मखसूस मुहक्किकीन के मुताला का मौजू बनकर रह गई। यरूशलेम के मरकज़ी माबद और यहूदी हुकूमत की तबाही के बाद से यहूदी शरीयत का एक बड़ा हिस्सा जो हैकल की रसूमात और हुकूमत से मुंसलिक था, गैर मुतल्लिक हो गया था। इसके अलावा रिबियों ने यहूदियत की जो तशरीह की उसमें शरीयत और मज़हब के अखलाकी और रूहानी पहलू पर ज़्यादा ज़ोर दिया। इस तरह यहूदियत में अब ज़्यादा मानवियत और आफाकियत पैदा करने की कोशिश की गई। अगरचे इसके साथ साथ यहूदी रवायत के बुनियादी अनासर यहूदियों के चुनिंदा कौम होने का अक़ीदा, सब्त से मुतल्लिक़ क़वानीन, माजी से मुंसलिक रखने वाले त्यौहार और उनसे मुतल्लिक़ रसूमात बदस्तूर बाकी रखी गई। हैकल सुलेमानी की अदम मौजूदगी में अब इज्तमाई इबादत के लिए कनाइस वाहिद कनीसा का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था, जहाँ दीनदार आवाम के सामने मुक़द्दस सहीफ़ों की तिलावत मरकज़ी इबादत का दर्जा रखती थी। रिब्बियों ने ख़ास तौर पर बाबुली रवायत से मुतल्लिक़ उलमा ने यहूदियों की तमाम बस्तियों में मकातीब और मदारस का जाल बिछा दिया था। इन मदारस के ज़रिया और तबलीग व तालीम के दूसरे तरीके इस्तेमाल करके यहूदी उलमा ने रिबियाई यहूदियत की जड़ बहुत मुस्तहकम कर दी। यहूदियों की दूसरी बगावत की नाकामी के बाद से रिबियों ने बतौर मुस्तहकम पॉलिसी के सियासत को खैर आबाद कह दिया था। बहुत जल्द उन्होंने राजुल वक्त हुकूमत की वफादारी और मुल्क के गैर मजहबी कवानीन की पाबंदी को एक मजहबी फरीज़ा का दर्जा दे दिया और पूरे अहद वस्ता में दौरे जदीद की शुरुआत तक तमाम मुल्कों के यहूदियों ने इस पर बहुत सख्ती से अमल दरामद जारी रखा। अगरचे अपनी ज़ाती और जमाती ज़िंदगी में वो यहूदी शरीयत की पैरवी करते रहे, तारीख़ी इनकलाबात और जोग्राफियाई हालात ने अहद वस्ता के यहूदियों को दो बड़े ग्रोह में तकसीम कर दिया था। एक ग्रोह तो वो था जो रूमी अहद में जनूबी यूरोप के रास्ते जर्मन और फ्रांसीसी इलाकों तक पहुंच गया था और अपना रिश्ता इटली और फ़लस्तीन की पुरानी यहूदी बस्तियों से जोड़ता था। यूरोपीय यहूदियों की ये जमात जो अश्कनाज़ी कहलाती थी, अपने लिखने पढ़ने और उलूम में इब्रानी के इस्तेमाल की सख्ती से पाबंद थी और अपने गिरदो पेश के माहौल में बेगाना वार अजनबियत की ज़िंदगी बसर करती थी। ये जमात मज़हब के मामले में तंग नज़र और अपने तौर तरीक़ में कदीम रवायत की कट्टर मुक़ल्लिद थी। इस रवैया का नतीजा ये था कि यूरोप के शहरों की ईसाई अक्सरियत के दरमियान ये यहूदी एक नागवार और बामुश्किल काबिल बर्दाश्त मजहबी फ़िरका की सूरत में रहते थे और अपने इलाकों की आम जिंदगी और मुल्की हालात से इनका महज दूर का वास्ता होता था। मुख्तलिफ औकात में इनको ईसाई अवाम की नफ़रत और तासुब का तशद्दुद की शक्ल में भी मुकाबला करना पड़ता था और इनकी जानो माल सलामती या खुशहाली व बदहाली मुल्क पर काबिज हुक्मरान के रवैये पर मुनहसिर होती थी। इन हालात की वजह से अहद वस्ता में अक्सर यहूदी आबादी यूरोप के एक इलाके से दूसरे इलाके में मखसूस मुल्कों के साजगार या नासाजगार हालात के तहत मुंतकिल होती रहती थी। इसके मुकाबले में यहूदियों का दूसरा बड़ा हिस्सा वो था जो मुसलमान हुकूमतों के मातहत इस्लामी इलाकों में आबाद था। ये यहूदी जो सिफरादीन कहलाए यूरोपीय यहूदियों से वाज़े तौर पर मुख्तलिफ थे। मसलक के एतबार से ये बाबली रवायत के पैरों थे, अगरचे इनमें से बेशतर उन इलाकों में आबाद थे जो पहले रूमी सल्तनत के मातहत थे। इस्लामी इलाकों मसलन ईरान, शाम, इराक, मिस्र, शुमाली अफ्रीका और स्पेन में रहने वाले यहूदियों ने शुरू से ही इस्लामी हुकूमत के साथ ताउन और सियासत में मुतलक
गैर जानबदाराना रवैया रखा था। दूसरी तरफ इस्लामी शरीयत का अहले किताब के सिलसिले में ज़िम्मा का कानून बुनियादी तौर पर इस्लामी इलाकों को यहूदियों के लिए एक साजगार मस्कन बनाने में कामयाब रहा। अगरचे बाज़ औक़ात उनको मुस्लिम अक्सरियत या बाज़ मुसलमान हुक्मरानों के तासुब की वजह से नाखुशगवार सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन ख़ुद मुस्लिम समाज में ऐसे अफराद और तबके मौजूद थे जो मुसलमान अवाम और हुकूमत को अहले ज़िम्मा के हुकूक़ याद दिलाने में पीछे नहीं रहते थे। इस तरह इस्लामी इलाकों में ख़ुद अपने वसीउल मशरब रवैया और इस्लामी शरीयत की पुष्टपनाही के बायस यहूदी काफ़ी खुशहाल और इल्मी और फ़नी लिहाज से यूरोपीय यहूदियों के मुकाबले में बदरजहा ज़्यादा तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजारते रहे। इस्लामी इलाकों के यहूदी न सिर्फ आला तरीन ओहदों को छोड़कर हुकूमत में मोअज़्ज़ज़ ओहदों को हासिल करने में कामयाब होते रहे, बल्कि बहसीत तबीब, अदीब, शायर, मुख्तलिफ़ उलूम के दानश्वर, ताजर, मुख्तलिफ़ सनतों के माहिर और दूसरी हैसियतों से आम ज़िंदगी में पूरे तौर पर शरीक रहते थे। उन्होंने मखसूस मजहबी इबादत को छोड़कर दूसरे तमाम उमूर और बोलचाल के लिए अरबी ज़ुबान को इख्तियार कर लिया था और अपनी तर्ज़ माशरत और बूदोबाश में भी अरबी तरीके की पैरवी करना काबिल फ़ख्र समझते थे। अब्बासी हुकूमत की इब्तदा से मशरक़ में और उम्वी हुकूमत के क़याम के साथ स्पेन में इस्लामी तमद्दुन और तहज़ीब ने जो इल्मी और फ़िक्री कारनामे सर अंजाम दिए थे, इससे यहूदी भी पूरे तौर पर मुतमत्ते हो रहे थे और उसमें बड़ी हद तक शरीक भी थे। चुनांचे मुसलमानों के इल्म व हिकमत के स्पेन से यूरोप तक पहुँचने में अंदलूसी यहूदियों ने एक वास्ता का काम दिया था। इन ही असरात के मातहत हम देखते हैं कि बहुत से वो मदारज जो फ़लसफ़ा और हिकमत के ज़ेर असर मुसलमानों की मजहबी फ़िक्र में तय किए गए, मसलन यूनानी फ़लसफ़ा से मुतासर मज़हब की अक़ली तशरीह, इल्म कलाम का इर्तक़ा और फिर इसके बाद के अदवार में मज़हब की मुतसव्वफ़ाना ताबीर, ये सब हमको इस्लामी इलाकों के यहूदी मुफ़क्किरीन और उलमा की तसानीफ़ में भी मिलते हैं। जिस वक्त 10वीं सदी ईस्वी के बाद मुस्लिम समाज में तसव्वुफ़ का गलबा बढ़ने लगा, उसी ज़माने में हमको यहूदियों में भी एक किस्म के तसव्वुफ़ का इर्तिका मिलता है जो बाद को कबाला और हसादीन की सूरत में ज़ाहिर हुआ। 1492 ईस्वी में जब अंदलुस पर ईसाई कब्ज़ा मुकम्मल हो गया तो मुसलमानों के साथ यहूदी भी वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हुए। इन अंदलुसी यहूदियों में से बेशतर ने इटली या उस्मानी सल्तनत के मकबूजात में पनाह ली। इनमें से ख़ास तौर पर इटली के पनाह गज़ीन यहूदियों ने वहाँ पर उस वक्त के नशत सानिया के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंदलुस की मुस्लिम तहज़ीब से अक़ली उलूम की जो रवायत लेकर वो इटली पहुँचे थे, उसके ज़ेर असर उन्होंने वहाँ इन उलूम को तरवीज व इशाअत का काम सर अंजाम दिया। लेकिन ये बात ताज्जुब हेज़ है कि जिस वक्त सिफ़रादीम या मुस्लिम इलाकों के यहूदियों की इटली में हिजरत के बायस वहाँ अक़ली उलूम को तरक्की मिल रही थी, जिसके असरात बहुत जल्द यूरोप के दूसरे इलाकों तक पहुँचने वाले थे, ख़ुद जर्मनी और फ़्रांस के यहूदियों में स्पेन और फ़्रांस की सरहदों से मुंतकिल होने वाले तसव्वुफ़ को बहुत सूरत के साथ मकबूलियत हासिल हो रही थी। चूँकि यह तसव्वुफ़ जो कबाला के नाम से मौसूम हुआ और जिसकी बुनियाद किताब ज़ुहर जनूबी फ़्रांस में इसी दौर में लिखी गई, शरीयत की पाबंदी पर सख्ती के साथ ज़ोर देता था, नीज़ मुक़द्दस सहीफ़ों की अज़मत को खा महज बराए खाना पूरी तस्लीम करता था। इसलिए यूरोप के रासिख़ुल अक़ीदा और कट्टर यहूदियों के लिए भी इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी। अलबत्ता इसका असर ये ज़रूर हुआ कि अहद वुस्ता की बाद की सदियों में जब यूरोप के ईसाई रोशन ख़याली और अक़लियत परस्ती की मनाज़िल तय कर रहे थे, यूरोप के शहरों में यहूदी अपने अछूतों जैसे जुदागाना इलाकों, घीटों में महदूद और यूरोप के आम ज़हनी माहौल से अलहदा अपने मख़सूस तमद्दुन के साथ मुतसव्वफ़ाना यहूदियत में मुस्तग़रक़ थे। यहूदियत के मौजू पर किताब का बकिया हिस्सा आइंदा रिकॉर्ड करके शेयर किया जाएगा। आपकी समातों का शुक्रिया।